नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्स कितना समय तक चलना चाहिए या कितना समय तक टिकना चाहिए। तो इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आप अगर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे दोस्तों तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो दोस्तों आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट आते हैं और हमें पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सेक्स केवल 1 मिनट चलता है, 2 मिनट चलता है, 5 मिनट चलता है, क्या मैं अपनी बीवी को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ या नहीं, या इसका समय नॉर्मली कितना होना चाहिए, सेक्स कितना समय तक चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी पॉर्न मूवीज हम देखते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, उसमें काफ़ी समय तक लंबा सेक्स दिखाते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटे का सेक्स दिखाते हैं और उसके चलते हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो स्पेशली मीडिया की वजह से काफ़ी हम मिसगाइड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इतना समय तक सेक्स चलना चाहिए, उतना समय तक सेक्स चलना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक स्टडी क्या कहता है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। और नॉर्मल इंडियन एवरेज जो होता है सेक्स का कितना टाइम चलना है वो भी मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बताना था। तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, एक होता है इंट्रावाजाइनल इजैकुलेशन लेटेंसी टाइम, जिसको शॉर्ट में हम IELT बोलते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये जो टाइमिंग रहता है दोस्तों, जब वजाइना में पेनिस पेनिट्रेट करते हैं, मतलब वजाइना में हम पेनिस अंदर डालते हैं, योनि में हम पेनिस अगर डालते हैं और उसके बाद जो स्ट्रोक लगाना चालू कर देते हैं और उसके बाद जो इजैकुलेशन हो जाता है, पेनिस डालने के बाद इजैकुलेशन तक का जो पीरियड रहता है उसको हम IELT टाइमिंग बोलते हैं, जिसको हम इंट्रावाजाइनल इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइम बोलते हैं। ये टाइमिंग जो होता है सेक्स का एक्चुअल टाइमिंग रहता है। अब ये वेरी करता है क्या? हाँ, डेफिनेटली दोस्तों वेरी करता है। डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। काफ़ी सारे कंट्री में अलग टाइमिंग हो सकता है, हमारे इंडिया में अलग टाइमिंग हो सकता है। बहुत सारी स्टडी और बहुत सारा रिसर्च इसमें किया गया है दोस्तों। अमेरिका का जो IELT जो टाइमिंग है वो नॉर्मली होता है 7 to 10 मिनट्स होता है, मैक्सिमम 15 मिनट्स होता है। ये एवरेज टाइमिंग है। और सबसे कम जो टाइमिंग वाला देश है दोस्तों वो है तुर्की। अभी बहुत सारे कंट्री से भी स्टडी आई हुई है, लेकिन मैं स्पेशली 2-3 कंट्री का ही बता रहा हूँ। तुर्की में जो स्टडी आई है, तुर्की का जो एवरेज लेटेंसी टाइम है IELT जिसको हम बोलते हैं, वो टाइमिंग केवल 3 to 4 मिनट का है। और इंडिया का अगर देखा जाए दोस्तों, जब हम पेनिट्रेशन करते हैं, पेनिट्रेशन करने के बाद स्ट्रोक लगाते हैं और सेक्स करते हैं और उसके बाद हमारा इजैकुलेशन हो जाता है, मतलब वीर्यपात हो जाता है, तो वो जो टाइमिंग रहता है, स्पेशली वो टाइमिंग नॉर्मल इंडियन का जो रहता है 4 to 5 मिनट का रहता है। इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं रहता है। मैक्सिमम टाइम जो इंडिया का है, इंडियन लोगों का जो रहता है 7 मिनट रहता है। 7 मिनट एवरेज हम बता रहे हैं दोस्तों हम। इसमें वेरिएशन हो सकता है क्या? हाँ दोस्तों, बिल्कुल वेरिएशन हो सकता है। पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो सकता है, मेल टू मेल वेरिएशन हो सकता है, फीमेल टू फीमेल वेरिएशन हो सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कितना टाइम तक सेक्स कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, क्या दोनों भी पार्टनर संतुष्ट हो जाते हैं एक दूसरे के पास साथ सेक्स करने के बाद। चाहे वो 4 मिनट चले, चाहे वो 5 मिनट चले, चाहे 10 मिनट चले, चाहे आधा घंटा चले, लेकिन दोनों पार्टनर अगर सेटिस्फाइड है से अब एक दूसरे के साथ सेक्स करके, तो फिर वो टाइमिंग का कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। लेकिन मिनिमम टाइमिंग जो रहना चाहिए हमारा 4 to 5 मिनट तक इतना रहना चाहिए। ये नॉर्मल इंडियन टाइमिंग है दोस्तों। ये इंडियन टाइम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है टाइमिंग सेक्स का। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडियन लोगों का जो नेचुरल टाइमिंग होता है 4 to 5 मिनट है, ये पूरा याद रखिए। उससे पहले जो हम फोर प्ले करते हैं तो वो क्या टाइमिंग काउंट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फोर प्ले मतलब हम एक दूसरे से चुम्बन लेते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से ओरल सेक्स करते हैं, तो ये टाइमिंग उसमें नहीं आता है दोस्तों। ये जो IELT का टाइमिंग मैंने बताया वो 4 to 5 मिनट रहना चाहिए। और बाकी का जो आफ्टर सेक्स और बिफोर सेक्स जो फोर प्ले हम करते हैं वो टाइमिंग अलग होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। 4 to 5 मिनट भी अगर चलता है आपका सेक्स तो आपका सेक्स बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपका अगर 2 मिनट के अंदर ही वीर्य पतन हो जाता है, आप जैसे पेनिस इंटर करते हो वजाना में और आपका शीघ्र पतन तुरंत हो जाता है,
है, तो फिर बिल्कुल दोस्तों आपको प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है, डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। और ऐसे 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 लोगों के लिए ट्रीटमेंट करके उनको भी बिल्कुल दोस्तों ठीक किया जा सकता है। इस टाइमिंग को लेके बहुत सारी गलतफहमियाँ दोस्तों, ये तो गलतफहमियाँ मन से निकाल दीजिए। ये कोई बोलता है मैं आधा घंटा करता हूँ, मैं 15 मिनट करता हूँ, 1 घंटा करता हूँ। किसी ने देखा नहीं रहता है, लेकिन बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सेक्स मैक्सिमम टाइमिंग होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का रह सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो काफ़ी लोगों में कम टाइमिंग में रह सकता है। इससे ये टाइमिंग का कोई मतलब नहीं दोस्तों, लेकिन एक दूसरे को अगर पार्टनर पति पत्नी अगर दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये वो चाहे 4 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, वो भी बिल्कुल नॉर्मल टाइमिंग है दोस्तों। इसलिए टाइमिंग को लेके कोई गलतफहमी बिल्कुल मत फैलाइए और अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए। इतना ही बताने की मैं दोस्तों कोशिश करूँगा। आपको अगर इस विषय पर कोई मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है। उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन भी आती है टाइमिंग बढ़ाने के लिए। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। साइकोथेरेपी करने के बाद भी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक आती है आजकल, बहुत सारी एक्सरसाइज आती है। उस विषय पर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो बहुत सारे उपाय हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। आपका अगर टाइमिंग कम है तो वो टाइमिंग बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन भी आती है और बहुत सारी थेरेपीज़ आती है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आप अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इतना ही दोस्तों। आपका अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।